अरे हमको छोड़ दो, छोड़ दो। हम यहाँ पे रघु भाई को मारने नहीं आए थे। हम रघु भाई को नहीं जानते, हमको जाने दो। अरे कोई है? सुन रहा है मेरी आवाज को? जाने दो हमको, हम कुछ नहीं किए। हमको निकालो यहाँ से, हमको डर लग रहा है। अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है, इतना बड़ा हवेली में कोई नहीं रहता है। बेकार हम यहाँ पे आ गए। पता नहीं कौन ढिंगरा सेठ को गोली मार दिया और हमको फंसा दिया। क्या क्या सपना देखे थे, हम डॉन बनेंगे, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन, और यहाँ पे आके बंद हो गए। अब कैसे निकले यहाँ से? गोरा कद्दू सोचो। टकला के यहाँ से जो पैसा चुराए थे वो पैसा भी ये लोग ले लिया। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमको बहुत बड़ा गुंडा लगता है। ये कोई हमको मार दिया तो मेरा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। कुछ सोचो गोरा कद्दू, सोचो। खाना खा लो। अरे हमको खाना नहीं खाना है, हमको यहाँ से आजाद करो। निकालो हमको यहाँ से। क्यों पकड़ के रखे हो हमको? हम कुछ नहीं किए। अरे चुप रहो तुम वही लड़का है ना जो मेरे पापा को मारने आया है। ये तो मेरा पापा मना करके गया है कि हमरे पीछे इसको कुछ करना नहीं, बस बंद करके रखना, नहीं तो अभी तुम जिंदा नहीं होता, गोली मार देते हम तुमको। मेरे बाप की तरफ जो आंख भी उठाता है ना, हम उसका आंख निकाल लेते हैं। और तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम मेरा पापा को मारने आया था? शुक्र मनाओ, मेरा पापा तुमको मारने के लिए मना किया है। अब मेरा पापा जब वापस आएगा ना, वही फैसला करेगा तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खाना मिला है, खाना खा लो, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा। अरे यार कितना समझाए, हम तुम्हारा पापा को नहीं मारने आए थे। हम तो तुम्हारा पापा को जानते भी नहीं है कि तुम और तुम्हारा पापा कौन है। हम तो इस शहर में नया है, तुम लोग समझ नहीं रहा है। हम कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन है। अरे चुप रहो तुम। कभी बोलता है हम मारने नहीं आए हैं, कभी बोलता है हम कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन है। एक झापड़ लगेगा ना, सारा डॉनगिरी निकल जाएगा तुम्हारा। डॉन है, कच्छा पहनता और बोलता है हम डॉन है। अरे यार हम सही में डॉन है, तुम लोग नहीं मान रहे हो। हम डॉन बनने वाले हैं। नहीं विश्वास है तो न्यूज़ चैनल खोल के सुन लो, क्या दिखा रहा कद्दूपुर में। ढिंगरा सेठ का मर्डर कर दिया हम। क्या तुम ढिंगरा सेठ को मार दिया है? वो तो बहुत बड़ा व्यापारी है, उसका बाप तो बहुत बड़ा डॉन है। अरे हम उसको नहीं मारे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा है ऐसा। अरे यार तुम पागल लगता है, कभी कह रहा है हम ढिंगरा सेठ को मारे हैं, कभी कहता है मेरे ऊपर आरोप लगा है। कहना क्या चाहता है तुम? अरे यार तुम नहीं समझेगा, बस ये समझ लो हम तुम्हारा बाप को मारने नहीं आए थे यहाँ पे। हमको छोड़ दो, हमको बस गुंडा बनना था। गुंडा बनने के चक्कर में हम यहाँ के फंस गए हैं। अच्छा तो तुमको गुंडा बनना है, गुंडा बनना चाहते हो तुम? आने दो हमारा पापा को, बताते उनको गुंडा बनना है इसको, इसीलिए आपको मारने आया था। अरे यार तुम हक माइंड है, अगर हम यहाँ से निकले ना तो सबसे पहले तुमको मारेंगे साले। बार बार समझा रहे हम तुम्हारा बाप को मारने नहीं आए थे तो एक ही बात करता है, हमारा कट्टा हमको मिलेगा ना, सबसे पहले तुमको गोली मारेंगे। अच्छा अब इतना हिम्मत हो गया? अभी तक कह रहा था हम तुम्हारा बाप को मारने नहीं आए हैं, और अब तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि हमारे मुंह पे कह रहा है कि हमको गोली मारेगा। आप तो आने दो हमारा पापा को, फिर बताते हैं तुमको। हाँ ठीक है देख लेंगे। दिमाग खराब करके रखा है तुम्हारा बाप, और तुमको दोनों को देख लेंगे। क्या समझ रहा है तुम? जब कद्दूपुर का नेता और कद्दूपुर की पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाई तो तुम दोनों क्या कर लेगा बाप बेटा मेरा। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हम। गोरा कद्दू नाम है मेरा, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। दिखा देंगे तुमको हमारे अंदर कितना शक्ति है। अरे वो लोग जेल में डालना चाहे ना तुमको, नहीं डाल पाया ना, हम लोग तो यहाँ बंद कर दिए ना। आगे आगे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप चुपचाप से खाना खा लो, मेरा बाबूजी आएगा ना तब तुमको अपना शक्ति दिखाना पड़ेगा, तो खाना खाओगे तभी ना शक्ति मिलेगा। खा लो आते हम। आखिरी दफा पूछ रहे थे तुमसे हम, सही बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? पैसा लेके कहाँ भाग गया है? शर्म नहीं आता है तुमको? तुम्हारा बेटा चोर निकला, डकैत निकला, उसके बाद भी अपना बेटा का साथ दे रहा है तुम। ईमानदार जज हम, जल्दी बताओ नहीं तो हम तुमको सजा सुना देंगे। हाँ बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा? चोर बेटा हमारा पैसा लेके भाग गया, कहाँ है वो गोरा कद्दू? जल्दी बताओ। अरे यार टकला नेताजी, हम बात कर रहे हैं ना, कितना बार समझाएंगे आपको? मेरा कोर्ट में नहीं बोला कीजिए, शांति से बैठिए। अरे जज साहब हमको बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपका हमारा सबका समय बर्बाद कर रहा है, और पैसा तो हमारा गया है ना, इसीलिए हमको गुस्सा आ रहा है। कहीं नहीं बता रहा ये ऐसे नहीं बताएगा। इसको और इसका बेटा को इतना मारिए, देह तोड़ दीजिए इस लोग का, तब बताएगा। ये लोग लात का भूत है, बात से थोड़ी ना मानेगा। अरे कितना समझा रहे हैं तुमको? हमारा कोर्ट में नहीं बोलो, आप करके बात कर रहे तो तुम बदतमीजी कर रहे हो। हाँ हमारा आदेश का मतलब कुछ नहीं है। और इसका बेटा के लिए क्या बोल रहे हो? काला कद्दू बेकसूर है, हम उसको कोई सजा नहीं सुनाएंगे। अरे आपको कैसे पता चला ये काला कलूठा बेकसूर है? ये भी 1 नंबर का चोर है, मिला हुआ है ये भी। टकला ज्यादा नहीं बोलेगा, समझा? चोर तुम होगा, हम नहीं। मेरा भाई चोरी किया ये बात हम मान रहे हैं, कहे कि हम सच का साथ देते हैं।
अपना पराया नहीं देखते हैं। कानून की तरह हम भी अंधा हो जाते हैं जब सच और झूठ का बात होता है, समझा? लेकिन अगर कोई हमारी तरफ उंगली उठाए तो उस उंगली को तोड़ना भी जानते हैं। अरे चुप रहो तुम, पता है हमको कितना तुम सच के साथ रहते हो। चोर है तुम तीनों बाप बेटा। एक बेटा को तो भगा दिया ये, अब अपने दोनों भागने का सोच रहा है। अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए। और काला कद्दू तुम भी चुप रहो। तुमको हम छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे आदेश का अवहेलना करेगा। तुम रे कद्दू बोलो जल्दी, कहाँ है तुम्हारा लड़का? अरे जज साहब, हम कितना बार बोले आपको, घर पे भी बोले आपके कि हम नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता है मेरा बेटा कहाँ गया है। भले आप उसको गोली मार दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे तुम कहोगे भी तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा कहने का कोई वैल्यू है? मार तो वो खाएगा और ज्यादा बदमाशी किया है तो गोली भी खाएगा, लेकिन हमको पता है तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। अरे हम कैसे यकीन दिलाए जज साहब आपको, हम नहीं मिले हुए उसके साथ। हम तो उसके खिलाफ थे, समझाते थे सारा दिन कि ये सब मत करो, गलत काम है, गलत काम है, लेकिन उसको गुंडा बनना था, तो हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम हमको समझाना ही चाहते हो ना कि वो तुम्हारे साथ नहीं मिला हुआ है, तो फोन लगाओ उसको और उसके मुंह से बुलवा हमको कि वो तुम्हारे साथ नहीं मिला हुआ है। अरे जज साहब, मेरे पास फोन नंबर होता और वो फोन ले जाता तो हम अभी तक आपको बता नहीं चुके होते। वो फोन ही नहीं लेके गया है। अरे पूरा मिला हुआ है तुम ऐसे नहीं मानेगा। ये कोर्ट आदेश देती है कि ये कद्दू को जेल में डाल दिया जाए। जब तक इसका बेटा नहीं मिलता है ये भी जेल में रहेगा और जेल में इससे बहुत काम करवाया जाए, चोर कहीं का। और ये कोर्ट आदेश देती है कि काला कद्दू बेकसूर है, काला कद्दू को रिहा किया जाए। और मेरे आदेश देने के बाद भी काला कद्दू को कोई दोषी मानता है तो ये कोर्ट उसको भी सजा देगी, उसको भी जेल में डाल देगी। इसीलिए अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो अपना सोच अपने अंदर ही रखे। टगला नेताजी आपके लिए बोल रहे हैं हम। अगर अपना सोच सार्वजनिक कीजिएगा तो हम सार्वजनिक सजा दे देंगे आपको, समझे? चलिए, कोर्ट का समय खत्म हुआ, अब अपना अपना घर जाइए। अरे इस लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, ये लोग बहुत होशियार है। ये जज भी मिला हुआ है, घर में लगता है पैसा खाया काला कद्दू से, तभी ना उसको छोड़ रहा है। हमारा ही चुराया हुआ पैसा से दिया होगा जज को पैसा। गुस्से में बोलता है ईमानदार जज है, ये भी घूस खाता है, सब पता है हमको। इस लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा पैसा लेके भागा है, हमको बंदूक दिखाया गोला कद्दू, बांस कर देंगे सबको। पापा अब जी लीजिए आप अपनी जिंदगी, और अब हम जिएंगे अपनी जिंदगी अपने मुताबिक। काहे कि गोरा कद्दू फरार है और आप जा रहे हैं जेल में। गोरा कद्दू जब तक मिलेगा नहीं तब तक आप जेल से बाहर निकलिएगा नहीं, और वो छोटा ऐसा है कि मिलने वाला तो है नहीं, तो इसका मतलब जिंदगी भर आप भी जेल में ही रहिएगा। यानी आपका बनाया हुआ सारा जायदाद अब मेरा हुआ, अब उससे हम ऐश करेंगे। गोरा कद्दू बनने चला था डॉन, पैसा वाला बनने चला था, साला बन गया मुजरिम, और आपको भी बना दिया मुजरिम, और हम बच गए। अब पूरा प्रॉपर्टी पे ऐश होगा, ऐश। और अब हम यहाँ रहेंगे भी नहीं, कद्दूपुर छोड़ कर चले जाएंगे पूरा पैसा लेकर, सपना को भगा कर। टकला नेता भी खोजते रहेगा हमको। अरे चुप रहो तुम, मेरा पैसा को हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा, काला कलूठा कहीं का। दोनों बेटा नालायक निकला मेरा। एक मेरा प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, खुश हो रहा है कि मेरा बाप जेल जा रहा है, और एक तो हमको फंसा दिया। लेकिन गोरा कद्दू से बड़ा 420 तो तुम है। बाप जेल जा रहा है, उसमें नाच रहा है कि बाप का पैसा उड़ाएंगे। निकलेंगे ना जेल से, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम। अरे पापा ज्यादा गरमाइए नहीं, बीपी बढ़ जाएगा। अब आप जेल से निकलिएगा तब ना कुछ कीजिएगा, और अगर ज्यादा बकबक किए तो हम जेल से निकलने भी नहीं देंगे आपको। चिंता मत कीजिए, आपका पैसा में से थोड़ा पैसा आपके ऊपर भी खर्चा करेंगे। चलिए, कद्दूपुर छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको रोज पनीर का रोटी लाकर खिलाएंगे दाल के साथ। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप रिटायर हो गए, अब काम धंधा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना कोई चिंता करना पड़ेगा बच्चा का, शादी का, इसका उसका। आराम से बैठकर जेल में दीवार देखिए और पनीर का रोटी खाइए। अरे चुप रहो तुम, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को हम। अरे हमारा घर में कौन है? काहे दरवाजा बंद रखा है? खोलो। क्या रे, जमीन चाहिए था ना तुमको और तुम्हारा भाई को, अब तुम लोग का घर भी गया। सुने हैं बाप तो जेल चला गया, और वो तुम्हारा पागल भाई जिसको गुंडा बनना था वो फरार हो गया, बचा तुम है। अब तुम रोड पे कटोरा लेके भीख मांगो। अब ये घर भी मेरा हुआ, हमसे पंगा लेने चला था, पता चल गया कद्दूपुर का गुंडा कौन है। अरे निकल जाओ रे चोर, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। थाना में जाकर पुलिस को बोल देंगे कि मेरा घर पे कब्जा कर लिया है। अरे जिसको बोलना बोलो जाके, केस चलेगा लंबा चौड़ा, तब तक बाहर भीख मांगना तुम। मेरा जमीन पे तुम्हारा भाई कब्जा करना चाहता था ना, तुम्हारा घर पे हम कब्जा कर लिए। तुम्हारा भाई को भी हम ही फंसाए, वो ढिंगरा सेठ को नहीं मारा था, मरवाए तो हम थे और फंस गया तुम्हारा भाई। इसीलिए समझा रहे थे हमसे दूर रहो दूर रहो, लेकिन तुम्हारा भाई को गुंडा बनना था ना, सिखा दिए तुम लोग का पूरा खानदान को गुंडागर्दी क्या होता है। हाँ, तुम्हें कट्टा आ जाने से कोई गुंडा नहीं बन जाता है, समझे? उसके साथ साथ दिमाग भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन हाथ में कटोरा आने से आदमी भिखमंगा जरूर बन जाता है, लोग भीख दे देता है। तुम भी ट्राई करो, जाओ। तुम्हारा बाप का तिजोरी में बहुत पैसा रखा हुआ है, वो भी हमारे काम आ जाएगा।
अरे पागल है, तुम किसी और के घर में नहीं है, काला कद्दू के घर में है। अभी पैसा और घर हमारा है, हमारा बाप का और हमारा भाई का नहीं है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, वरना तुम्हारा जिंदगी का लाइफ लाइन खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारा भाई मार खाया, तुमको समझ में नहीं आया? तुम भी गुंडा बन के ट्राई कर लो, देख लो उसके बाद क्या होता है। जा। और ये साला क्या हो गया? हम सोचे पापा जेल चले गए, घोड़ा कद्दू भाग गया तो हमारा हो जाएगा घर, पैसा हमारा हो जाएगा, मैच करेंगे। यहाँ तो ये हड़प लिया आकर घर को। अब तो हमारा कोई है भी नहीं जिससे मदद मांगे। और ये कद्दूपुर में चल क्या रहा है? कोई भी किसी का घर पर आकर कब्जा कर ले रहा है, किसी को भी मार दे रहा है। ये तो गुंडा राज चल रहा है यहाँ पर। सरकार कर क्या रहा है? इस सरकार में जो चोर लोग बैठा है खाली इलेक्शन ही लड़ता है, काम तो कुछ करता ही नहीं है। तभी हम लोग जैसे लोग को हथियार उठाना पड़ता है। सरकार का काम होता है काम करना, लेकिन नहीं, उस लोग को खाली चुनाव लड़ना है। लेकिन हम भी टकला नेता साले को छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा घर पे कब्जा किया है ना, हम टकला नेता को उंगली करेंगे। मेरा घर खाली करा के दो, हम बोलेंगे। अरे काला कल उठा रे, हमारा पैसा दे देना। तुम्हारा भाई के साथ तुम भी मिले हुए हो, ये मत सोचना जज तुमको छोड़ दिया है तो हम भी यकीन कर लेंगे। अगर हमको हमारा पैसा वापस नहीं मिला तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, बता दिए। टकला नेता नाम है हमारा, याद रखना। अरे कहाँ से देंगे पैसा, चोर कहीं का? तुम लोग सबको खाली खाना है, पैसा लेना है सबको। मेरे घर पर गुंडा कब्जा कर लिया है, अब घर में हम जा नहीं पा रहे, खाना खा नहीं पा रहे, तुमको पैसा देंगे। अगर तुमको पैसा चाहिए तो हमारा बाबूजी का तिजोरी में बहुत पैसा है, मेरा घर खाली कराओ, तुमको पैसा दे देंगे जितना है तुम्हारा। अरे चुप, ये सब काम हमारा नहीं है, तुम लोग खाली नाटक कर रहे हो, एक के बाद एक कहानी बताते हो। हमको हमारा पैसा नहीं मिला तो समझ लेना तुम्हारा उल्टा गिनती स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कब देगा ये काला कलूठा हमारा पैसा, और वो गोला कद्दू कहाँ है, क्या कर रहा है, कमेंट करके बताइए। कब तक चलेगा ये गुंडा राज कद्दूपुर में? क्या टकला नेता को भी गुंडागर्दी दिखाना होगा अपना? ये भी कमेंट कीजिए। हम कहे कि शांति से बैठे हैं तो सब हमको हल्का में ले रहा है, बताइए कमेंट करके। और तब तक के लिए काला कद्दू कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।